तो चलिए अभी ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में बोला है फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर। फ्रेश फ्रूट में जो है 68% वाटर है, ड्राई फ्रूट में 20% वाटर है। पहले इसका मतलब समझिए, फ्रेश फ्रूट ड्राई फ्रूट्स में दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस बस उस वाटर का हुआ, पल्प दोनों में सेम हुआ, ठीक है। फ्रेश फ्रूट मतलब उसी फ्रेश फ्रूट को ड्राई फ्रूट बोल रहा है, कब? जब उसका पानी सूख गया हो, ठीक है। तो पल्प दोनों में सेम रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिएगा, पल्प को इक्वेट करना, पल्प हमेशा सेम रहेगा। पल्प मतलब गुदा, गुदा हमेशा सेम रहेगा, है ना। तरबूज को धूप में देते, तरबूज धूप में सूख जाएगा, तरबूज में गुदा का जो वजन है वो पहले जितना था उतना ही रहेगा। अब पहले ज़्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि पहले उसमें पानी भरा हुआ है ना। तो सूखता बस पानी है, गुदा नहीं सूखता है, ओके। तो फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट में बस यही फ़र्क है, ठीक है। किशमिश ले लीजिए आप, है ना, रेजिन। किशमिश में देखते हैं क्या होता है, किशमिश फुला हो रहता है, पानी नहीं देते तो, क्योंकि उसके अंदर पानी आ जाता है, ठीक है। और किशमिश को जब ऐसे धूप में रख दीजिए तो सूख जाएगा फिर वो, तो उसके अंदर पानी खत्म होता है, पल्प होता है। तो पल्प पहले भी किशमिश में उतना ही था, ऐसा नहीं कहीं से और उड़ के गुदा आ जाएगा, नहीं, वो सेम ही रहेगा पहले भी, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। फ्रेश फ्रूट में 68% वाटर है, ठीक है। अब लास्ट में पूछा आपसे, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। फ्रेश फ्रूट 100 kg अगर फ्रेश फ्रूट लेंगे तो उसे ड्राई फ्रूट कितना आएगा, है ना, उसे ड्राई फ्रूट कितना आएगा, ठीक है। देखिए 68% वाटर है, ठीक है। तो यहाँ लेते हैं हम पल्प और यहाँ लेते हैं हम वाटर, ठीक है। ये है हमारा फ्रेश फ्रूट, ठीक है। फ्रेश फ्रूट क्या बोला, 68% वाटर है। 68% मतलब क्या हुआ, 68/100, ठीक है। ये सब आपको करना आना चाहिए, मुझवानी, ये सब आप दिमाग में कर सको खुद से, ठीक है। ये कितना हो गया, कटेगा ना ये, 2 से जाएगा ये, 50 बार में 2 3 6, 2 चौके 25 से भी जाएगा इधर, है ना। 17:25 आया, है ना। 17:25 आया, इसका मतलब क्या हुआ, 17 हमारा क्या है, 17 हमारा क्या है, पल्प है ना। 17 हमारा 68% वाटर, सॉरी वाटर 68% है ना। तो ये 17 क्या है हमारा, ये 17 हमारा वाटर है। ऊपर में जो रहता है फ्रैक्शन के ऊपर में वो वाटर होता है, जो दिया रहता है वो होता है। ये 17 वाटर है, ठीक है। क्या था यहाँ पे, 17/25, टोटल 25 था, 17 हमारा वाटर हो गया। तो पल्प कितना बच गया, कितना बच गया पल्प, 8 बच गया। 17 8 25 होता है, ठीक है। अब देखिए आप ड्राई फ्रूट में लेते हैं, ड्राई फ्रूट में, ठीक है। ड्राई फ्रूट में इसमें क्या बोल रहा है, 20% वाटर है। 20% मतलब 1/5, 20% मतलब 20/100, मतलब 1/5। तो हमारा एक क्या है, एक है हमारा क्या, वाटर, ठीक है। बच क्या गया, 5 में से 1 गया 4, 4 है हमारा पल्प। अब मैंने क्या बताया था, ड्राई फ्रूट हो या फिर फ्रेश फ्रूट हो, दोनों में पल्प क्या होगा, सेम होगा। पल्प दोनों में सेम होगा, पल्प को हमेशा हमेशा इक्वेट हमको करना है, ठीक है। तो पल्प को इक्वेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो गया, ये 8 हो गया, ये हो गया 2, ओके। अब देखिए यहाँ से इसका जो वेट दिया हुआ आपको 18 + 7 दिया हुआ है, ये कितना हो गया, ये हुआ 25 यूनिट। कितना हो गया, 25 यूनिट। इसका वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 100, ठीक है। इसका वैल्यू दिया गया 100 kg, ओके। अब आपसे पूछ रहा है इसका वेट पूछ रहा है, यही आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। 8 2 10, 10 का वेट पूछ रहा है। तो 25 से कितना गुना हुआ, 4 गुना हुआ, तो 10 से भी 4 गुना होगा, 10 चौके 40 kg। 40 kg कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन काफ़ी आसान था, समझ लीजिए एक बार फिर से समझ लीजिए इसको, ठीक है। ऑप्शन हमारा हो गया सी। देखिए पहले पल्प वाटर दिया हुआ था आपको पानी का कंसंट्रेशन बताया हुआ था 68%। 68% मतलब 17/25, तो ये 17 क्या हुआ, 17 हुआ वाटर, ठीक है। और ये टोटल है, ये मिक्सचर, ये टोटल है, ठीक है। टोटल अमाउंट इसका, टोटल यूनिट इतना है, ठीक है, 25। तो 17 हुआ वाटर, तो कितना बच गया, अब 8 बच गया, 8 हो गया पल्प। ड्राई फ्रूट में दिया हुआ था वो 20%, तो यानी कि 1/5, 1/5, तो 1 क्या हुआ हमारा, 1 हो गया हमारा वाटर, और बच कितना गया, 4, 4 हो गया हमारा पल्प। यानी पल्प मैंने क्या बोला, पल्प दोनों जो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो पल्प को हमने यहाँ पर सेम कर लिया 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये क्या हो गया 8:2। और 17 + 8 25 का वैल्यू आपको दे रखा है क्वेश्चन में 100, ठीक है, 100 kg। तो कितना हो गया, 8 और 2 10 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 25 चौके 100, तो 10 चौके 40 kg, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसा एलॉय वाला क्वेश्चन आपने काफ़ी देखा है। एलॉय क्या होता है ये पता है, जानिए, ये जानिए क्या होता है। एलॉय होता है कि 2 मेटल का जो मिक्सचर होता है ना, 2 मेटल का जो मिक्सचर होता है उसको एलॉय बोलते हैं, ठीक है। जैसे दूध पानी के मिक्सचर को बोलते हैं सॉल्यूशन, या फिर मिक्सचर बोल देते हैं, है ना। तो उसी तरह इसको बोलते हैं एलॉय, 2 मेटल के मिक्सचर को।
तो बोला एलॉय ए कंटेन्स मेटल एक्स एंड वाई, मेटल एक्स वाई, कोई मेटल है एक्स वाई, तो एलॉय जो ए है उसमें 2 मेटल है, ठीक है, 2 मेटल से 3 मेटल से मिलकर जो बनता है उसी को बोलते हैं एलॉय, है ना। जैसे कॉपर जिंक मिलके बन जाता है बहुत कुछ, उसके बाद फिर निक्रोम, ये बहुत सारा एलॉय आपने सुना होगा पहले भी, है ना। तो बोला एलॉय ए कंटेन्स मेटल एक्स एंड वाई ओनली इन द रेशियो 5:2 एंड एलॉय बी कंटेन्स दिस मेटल इन रेशियो 3:4, एलॉय सी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ए एंड बी इन द रेशियो 4:5, फाइंड द परसेंटेज ऑफ एक्स इन सी। देखिए दो आपको दिया हुआ, 2 एलॉय दिया हुआ है, ए और बी, दोनों में एक्स और वाई ही हैं, दोनों में एक्स और वाई का रेशियो दिया हुआ है दोनों को, और दोनों को बोल रहा है 3:4 में, कितने में 4:5 में मिला दिया जाए तो तीसरा एलॉय बनेगा। वो तीसरा एलॉय में एक्स का, एलॉय में 2 चीज़ था एक्स और वाई, तो एक्स का कितना परसेंटेज होगा, एक्स का कितना कंसंट्रेशन होगा, ठीक है, वही चीज़ है, परसेंटेज निकालिए या फिर एक्स का कंसंट्रेशन निकालिए, ठीक है। मैंने बताया कंसंट्रेशन कैसे निकाला जाता है, पहला वीडियो देख लीजिए एलिगेशन मिक्सचर का, ठीक है, मैंने उसमें सारा बेसिक करवाया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन 1 लाइन का है और ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, ये सीजीएल 2021 मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए एलॉय कंटेन्स मेटल एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स वाई, ये क्या है, ए है, किस रेशियो में एक्स वाई, 5:2, 5:2, ठीक है। ये बी है, बी में एलॉय एक्स और वाई क्या है, 3:4, 3:4। अब देखिए इसका लेना कितना पार्ट, इसका लेना है 4 पार्ट, कितना लेना है, 4 पार्ट लेना है ए का और 5 पार्ट लेना है बी का, मिला के बनाया जाएगा सी। अब मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, ठीक है, मैंने बताया था पहले क्लास में ही, किसी 2 रेशियो को कंपेयर करना होता है या फिर एक कांस्टेंट एक फिक्स्ड रेशियो में लेना होता है, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले उस रेशियो को, उस दोनों रेशियो को इक्वल करते हैं, क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, वो दोनों रेशियो वैल्यू में इक्वल होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 5 और +2 कितना हो गया, 5 और +2 7, ठीक है, और 3 और +4 कितना हो गया 7, तो ये ऑलरेडी इक्वेट किए हुए हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी इक्वेट हैं। अगर इक्वेट नहीं होते ना, मान लो कि 5 और 2 7 होता और यहाँ पे मान लो कि 14 हो जाता या फिर 21 हो जाता या फिर कुछ भी हो जाता, तो दोनों को हम इक्वेट करते, ठीक है, दोनों को पहले हम सेम करते ताकि दोनों का सम जो है सेम आए, ठीक है, उसके बाद हम ये लगाते हैं, उसके बाद हम 4:5 लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेट पहले से किया हुआ है तो 4:5 में बांटना है, ठीक है। तो पहले रेशियो को, ये जो ए है, ये ए है, पहला वाला ए है, इसको 4 पार्ट लेना है, पहले का कितना लेना है 4 पार्ट लेना है, तो इसको 4 से गुना करेंगे तभी तो इसका 4 पार्ट लेंगे, ठीक है। दूसरे वाले को जो कि बी है, इसका लेना है 5 पार्ट, ठीक है। अब देखिए कितना बन गया, अब सी जो आएगा उसमें दोनों ऐड हो जाएगा, है ना, सी में दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 5 चौके 20, ये सी है, ये हमारा है सी, ठीक है, इसमें है एक्स और इसमें है वाई, ठीक है। इसमें एक्स कितना होगा बताइए, 5 चौके 20 और 5 3 15, 20 और 15 कितना हो गया 35, सही है। 4 दूनी 8 और 5 चौके 20, 20 और 8 28 हो गया, है ना, तो वाई हो गया कितना 28। अब देखिए लोग कटेगा तो 7 5 35, 7 चौके 28। आप पूछ रहे हैं आपसे क्या, एक्स का कंडीशन ना, फाइंड परसेंटेज ऑफ एक्स इन सी, सी में एक्स का परसेंटेज पूछ रहा है आपसे, ठीक है। कितना है एक्स, 5 है, टोटल कितना है 5 और 4 9, मल्टीप्लाई बाय 100, 500/9 कौन सा होगा, बटे 9 यहाँ भी है, तो 40 90 236, ये नहीं होगा, ठीक है, ये तो कम रह गया 55, ये हो जाएगा, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 55.5%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इस वीडियो में खाली हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और बनाने का तरीका मैं बता रहा हूँ। इसको बनाने का तरीका एक्स से भी है, एक्स लेके भी बहुत लोग इसको बनाते हैं, है ना, लेकिन एक्स लेके बनाओ तो लंबा जाएगा, है ना, और भी बहुत सारे मेथड होते होंगे, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट यही है। तो मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ यहाँ पे, उसके लिए मैं खुद वहाँ पे पहले आपको वीडियो बनाने से पहले मैं आधे घंटे 1 घंटा पढ़ता हूँ उसे, ठीक है, उसको समझता हूँ, उसको हर तरीके से करने की कोशिश करता हूँ। 4-5 तरीके हैं, इसको 2 तरीके से मैं भी कर सकता हूँ, उसको करने की कोशिश करता हूँ। मैं सोचता हूँ सबसे बेस्ट सोल्यूशन आपके लिए जो होगा वो मैं देने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जो मैं करा रहा हूँ इसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए, इसी तरीके से आगे जो मॉक लगाइएगा या फिर कहीं भी बनाइएगा क्वेश्चन तो इस तरीके को फॉलो कीजिए, उससे क्या होगा आपका टाइम बचेगा, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में बोला एसिड और वाटर हैं, वाटर इन सॉल्यूशन ए एंड बी, ए और बी कोई सॉल्यूशन है जिसमें एसिड और वाटर है, ठीक है, उसका रेशियो दे रखा है आपको। एसिड और वाटर का रेशियो कितना दिया दोनों में, एक में 15:11 और दूसरे में 4:9, ठीक है। बोला 6 लीटर ऑफ ए इज मिक्सड विथ 4 लीटर ऑफ बी, 6 लीटर लिया जाता है ए का और 4 लीटर लिया जाता है बी का,
ए और बी दो सॉल्यूशन था, आपको पता है। ए में क्या है, एसिड और वाटर, बी में भी एसिड और वाटर, ठीक है। एक का 6 लीटर लिया गया, दूसरे का 4 लीटर लिया गया, मिक्स कर दिया गया, ठीक है। हाउ मच एसिड शुड बी एडेड टू 390 ml ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। वो जब मिक्स किया गया 6 और 4 करके मिक्स किया गया तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आया हुआ, ठीक है। तो बोला रिजल्टिंग सॉल्यूशन अगर 390 लीटर हम मान लें, 390 ml मान लें, चलो ठीक है, 390 ml अगर हम मान लें तो उसमें क्या बोल रहा है, हाउ मच एसिड, तो उसमें कितना एसिड जोड़ा जाए, कितना उसमें एसिड जोड़ेंगे हम, ठीक है, वाटर नहीं एसिड जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा रेशियो उसका हो जाएगा रिजल्टिंग मिक्सचर का रेशियो हो जाएगा 3:2, ठीक है। इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को अच्छे से पहले पकड़िए, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन ये भी एक लाइन का ही है, जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसा ही सेम क्वेश्चन है। चलिए देखिए एक चीज़, सबसे पहले मैं बताता हूँ यहाँ पे, देखिए 6 लीटर, क्या बोला, 6 लीटर ऑफ ए मिक्सड विथ 4 लीटर ऑफ बी। 6 लीटर अगर ए का लिया, ए का 6 लीटर, बी का 4 लीटर, तो किस रेशियो में ऐड कर रहे हैं बताइए आप। 3:2 हो गया, 3:2। तो कहने का मतलब पिछले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, पिछले क्वेश्चन में लीटर नहीं दिया था, पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था आपको रेशियो, ठीक है। तो यहाँ से भी अपने रेशियो तैयार कर लिया, है ना, 3:2, ठीक है। और पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, मैंने बोला था कि कभी भी दो रेशियो को अगर इक्वेट करना होता है या फिर उसमें कुछ सेम प्रोपोर्शन उससे निकालना होता है या फिर ऐड करना होता है, रिजल्टिंग रेजोल्यूशन बनाना होता है, तो उसमें क्या करते हैं, दोनों रेशियो को हम इक्वल करते हैं सम में, ठीक है, क्वांटिटी में। तो चलिए एसिड ए है, ठीक है, मिक्सचर ए है, ए सॉल्यूशन, ठीक है, ए सॉल्यूशन है, ठीक है, ठीक है, ए सॉल्यूशन है, इसमें एसिड है और इसमें वाटर है, ठीक है। एसिड कितना बताइए, 15 है और 11 है। बी में क्या है, बी में है 4 और 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कितना होता है, यहाँ से इसका सम कितना हो गया, 15 11 कितना हो गया, ये 15 11 26 हो गया, और यहाँ पे कितना हो, 9 4 13 हो गया, है ना। तो अगर हम इस वाले को, अगर हम नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 26 हो जाएगा। ऊपर वाला 26 ऑलरेडी है, ये 9 4 13 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो अब ये हो गया इक्वेट, ओके, अब ये हो गया इक्वेट। अब देखिए एक चीज़ बताइए हमको, अब इक्वेट हो गया, अब लेना क्या है हमको, लेना है हमको 6 लीटर ए का और बी का 4 लीटर, मतलब 6 का 3 यूनिट और बी का 2 यूनिट, 6:4 कितना होता है, 3:2। तो इसका 3 लेना है, ऊपर वाले का कितना लेना है, 3, तो मल्टीप्लाई 3, ठीक है। नीचे वाले का कितना लेना है, 2, मल्टीप्लाई 2, हो गया। समझ गए क्या किया गया मैं। तो देखिए 15 11 है, ठीक है। अब रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या आएगा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या आएगा, इन दोनों का ऐड ही आएगा ना। रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होता है, इन दोनों का ऐड होता है। तो देखिए ऐड कीजिए यहाँ से, देखिए रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, यहाँ पे रिजल्टिंग सॉल्यूशन मान लीजिए, कुछ नहीं तो मैं सी मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें एसिड है, इसमें वाटर है, तो बताइए इसमें एसिड कितना होगा, 15 3 45, ठीक है, और 4 4 16, 45 और 16 कितना होगा, 45 10 55 और 6 61, ठीक है, 61 यूनिट। वाटर कितना होगा, 11 33 और 9 4 36, 36 और 33 कितना होता है, 33 66 और 66 और 3 69 69, तो 69, ठीक है। अब ये हो गया हमारा एसिड और वाटर का रेशियो, रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ये सी क्या है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, ठीक है, इसको हमने सी मान लिया समझाने के लिए आपको। तो 61 और 69 हो गया। अब आपसे क्या बोल रहा है कि ये जो है 390 ml है और इसमें कितना हम एसिड जोड़ेंगे, तो वो हो जाएगा कि रेशियो कितना हो जाएगा, 3:2। कितना करना है हमको, 3:2 करना है। अब एक चीज़ बताइए आप, क्या लिखा है यहाँ पे, ये देखिए ये लाइन क्या लिखा हुआ है, एसिड शुड बी एडेड, एसिड ऐड करना है, तो वाटर में कुछ करेंगे चेंज नहीं, तो वाटर रखना है हमको सेम। तो वाटर सेम कैसे होगा, वाटर तो अलग है, दिख रहा है दोनों में, है ना, पहले में 69 है, दूसरे में 2 है, इसमें 69 इसमें 2 है। तो अगर यहाँ भी अगर हम चेंज मल्टीप्लाई कर दे 2 से, ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दे 69 से, तो क्या सेम नहीं हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर एसिड कितना हुआ ये बताइए आप, ये पूरा मिक्सचर कितना हो गया, 61 60 60 120 और प्लस 10 130 इंटू 2 कितना हो गया, 130 इंटू 2 यानी कि 260, ये हो गया कितना 260, ठीक है। और ये 260 का वैल्यू कितना दिया आपको, लिखा हुआ आपको 390 ml, रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो है ये 390 ml है, ठीक है। तो 260 का वैल्यू कितना हो गया, 390 ml, ओके। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, 0 से 0 गया, 13 दूनी 26 और 13 3 39, मतलब 1 का वैल्यू कितना हो गया, 3/2, ओके। आपसे आप क्या पूछ रहा है कि कितना एसिड जोड़ा जाए, कितना एसिड जोड़ा जाए, एसिड कितना जोड़ रहा है, देखिए तो आप 61 इंटू 2 कितना हो गया, 61 इंटू 2
122 और इधर से हो गया 69 गुना 3, 70 दिए 210, 210 में से 3 घटा लेंगे 207, तो 7 उधर बच गया 85। ठीक है, ये कितना यूनिट यहाँ पे ऐड हो रहा है? 85 यूनिट। कितना यूनिट? 85 यूनिट। एक यूनिट का वैल्यू 3 बटे 2, 85 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 85 इंटू 3/2 काट दिए, कितना हो गया? 80 दिए 240 और 5 दिए 15, 240 और 15 255 बटे में 2, 255 बटे में 2 कितना आ जाएगा? 120 दूनी 240, 127 दूनी 54, 127.5, 127.5 ऑप्शन आपका सी। ठीक है, तो उसको बनाने का सबसे बेस्ट तरीका यही था। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ क्या क्या मैंने किया। ए का दे रखा था आपको रेशियो एसिड और वाटर का, सॉल्यूशन ए में। बी में भी दे रखा था रेशियो आपको एसिड और वाटर का। आपको बोला था पहले से लेना है 6 लीटर और दूसरे से लेना है 4 लीटर। ठीक है, तो 6 और 4 को हमने सिंपलेस्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं था। अगर 6 4 से भी मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 6 और 4 से, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कट जाता जो एक्स्ट्रा होता। ठीक है, तो हमने उसे सिंपलेस्ट कर लिया, 6 और 4 को 3:2 कर लिया, तो 3:2 हो गया। और उससे पहले हमने क्या किया, 11 15 क्या होता है 26, और 9 और 4 कितना होता है 13। तो इसको पहले हमने सेम किया, 9 4 13 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 26 हो जाएगा। तो किसी भी रेशियो को जब हम इक्वेट करते हैं या फिर जब से किसी प्रोपोर्शन में लेते हैं, तो उससे पहले उन दोनों रेशियो को इक्वल करना पड़ता है रिजल्टेंट में। ठीक है, रिजल्टेंट मतलब 11 और प्लस 15 26, और 9 और 4 13, तो ये सेम नहीं था। तो 13 वाला को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी 26 हो जाएगा, तो इसको भी 26 किया हमने, 26 हो गया। यहाँ तक कंप्लीट काम। ठीक है, उसके बाद क्या किया, पहले से लेना था 3 यूनिट, 3 यूनिट लिया, दूसरे से 2 यूनिट। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए 15 तो ये 45 और 4 दूनी 8, कितना 4 चौके 16, 45 16 होता है 61। यहाँ पर फिर एसिड हो गया हमारा सी में, सी जो है रिजल्टिंग हमने मान लिया, सी को मान लिया हमने रिजल्टिंग मिक्सचर। ठीक है, तो इसमें ए और एसिड और वाटर का हमने रेशियो निकाला, तो हो गया 61। वाटर देखिए क्या है, 11 33 और 9 चौके 36, 36 और 33 कितना होता है 69। ठीक है, ओके। अब देखिए ये इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना हो गया ये 130, 130 गुना 2 कितना हो गया? हमने 2 क्यों किया गुना, यहाँ पे देखिए, क्योंकि बोल रहा है एसिड कितना ऐड किया जाए, कितना ऐड किया जाए एसिड, एसिड ऐड करना है हमको। तो हमने वाटर को तो सेम रखना है, वाटर यहाँ 69 यूनिट है, यहाँ 2 यूनिट है, तो हमने सेम कर लिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 69 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम हो गया। अब देखिए आप इक्वेट करते हैं इक्वेशन को, तो 61 प्लस 69 कितना हो गया 70, नहीं 130, 130 गुना 2 260, ये हुआ 260 यूनिट। कितना यूनिट हुआ 260 यूनिट। इसका वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में 390, 260 का वैल्यू दिया 390, तो एक का वैल्यू कितना है 1 यूनिट का 3/2 आ गया, 1 यूनिट का 3/2 आ गया। अब बोला कितना एसिड ऐड किया जाए, कितना एसिड ऐड हो रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए 69 to 3। ठीक है, ये कितना हो गया 70 दिए 210 में से 3 207। ठीक है, ये हो गया 122, 207 में से 122, ये कितना आ गया 85 यूनिट। तो हमें 85 यूनिट ऐड होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, है ना। 85 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 85 गुना 3/2। ठीक है, 80 दिए 240 और 5 से 15, 255 बटे 2, 255 बटे 2 कितना होता है 200 का आधा 100 और 55 का आधा 27.5, तो 127.5। ठीक है, अप्रोच लगाइए, आप अप्रोच लगाइए। ठीक है, बहुत कम से कम स्टेप करने की कोशिश कीजिए। मैंने बनाया आपको इतना स्टेप बना के, आप इसमें 2-3 स्टेप छांट भी सकते हो, आपको बस ये करना है। ठीक है, और ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको दिखना चाहिए, प्रैक्टिस करते हुए आपको दिखना चाहिए कि ये दोनों हो रहे हैं कितने 130, 130 गुना 260, 260 का वैल्यू दिया हुआ कितना 390, तो 260 का वैल्यू दिया 390, मतलब 26 का वैल्यू कितना 39, 26 का वैल्यू 13 दूनी 26 33 39, मतलब 1.5 गुना हो रहा है, 1.5 टाइम्स हो रहा है। तो सीधा 1.5 टाइम्स अगर हो रहा है तो 85 का 1.5 टाइम्स कर देते हैं। 85 तो रहता है 1.5 टाइम्स, मतलब 85 का आधा कितना होता है 85 का आधा 50, उसमें 85 में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपका कितना आता है 127.5। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।